हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण छठा स्कंद 18वां और 19वां अध्याय। दीति ने जाए दैत्यगण अदित जने सुय देव। युगल वंश वर्णन कहो नृपसन मुनि सुखदेव। जा विधि मरुदा दिकन की भई उत्पत्ति अनंत। सुनहु परीक्षित भूपमणि सकल आदियुत अंत। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अब मैं तुमको सविता की प्रश्नी नाम की स्त्री से जो संतानें हुई थीं उन्हें सुनाता हूँ, सुनिए। सावित्री, व्याहृति, त्रयी ये 3 कन्या हुई और अग्निहोत्र, पशुयाग, सोमयाग, चातुर्मास्य और महामख ये 5 महायज्ञ पुत्र उत्पन्न हुए। भग के सिद्धि नाम की स्त्री से महिमान, विभु, प्रभु ये 3 पुत्र पैदा हुए और आशी नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। धाता के सिनी वाली स्त्री के दर्श नामक सुत हुआ। कुहू में सायम नामक सुत तथा राका से प्रातः और अनुमति से पूर्ण मास। इस प्रकार धाता की इन 4 स्त्रियों से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। विधाता की क्रिया पत्नी से पुरुष्य नामक 5 अग्निसुत उत्पन्न हुए। वरुण के चर्षणा नाम की पत्नी में भृगु और वाल्मीकि ये 2 सुत उत्पन्न हुए। अगस्त्य और वशिष्ठ मित्रा वरुणों के सुत थे। इन दोनों मित्र और वरुण का वीर्य उर्वशी अप्सरा को देखकर स्खलित हो गया था। उस वीर्य को दोनों ने एक घड़े में स्थापित किया, जिससे ये दोनों पैदा हुए। मित्र की पत्नी रेवती से उत्सर्ग, अरिष्ट और पिप्पल ये 3 सुत हुए। इंद्र की पत्नी पौलोमी से जयंत, ऋषभ और पीढ़ुष ये 3 सुत उत्पन्न हुए। वामन जी के कीर्ति नाम की पत्नी से बृहच्छ लोक हुए और बृहच्छ लोक के सौभगाधिक पुत्र हुए। वामन भगवान के पराक्रम और चरित्र अष्टम स्कंद में वर्णन किए जाएंगे। अब हे राजन, कश्यप जी से उत्पन्न हुए दिति के वंश को सुनिए। कश्यप जी से दिति में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु 2 पुत्र उत्पन्न हुए। हिरण्यकशिपु के कयाधु नाम की पत्नी से सहलाद, अनुरलाद, लहाद और प्रहलाद ये 4 सुत पैदा हुए। सिंह का नाम की एक कन्या हुई। सिंह का के साथ विप्रचित्त ने विवाह कर लिया, जिससे राहु नामक सुत पैदा हुआ। देवताओं को अमृत पिलाते समय सूर्य चंद्रमा के बीच में देवता के वेश में आकर अमृत पीते हुए उसे सूर्य चंद्रमा के बताने पर मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु ने उसके सिर को सुदर्शन चक्र से काट डाला था। सहरलाद से कृति में पंचजन सुत उत्पन्न हुआ। हरलाद से धमनी पत्नी में इलवल और वात आदि नामक 2 पुत्र हुए। जिस इलवल ने एक समय अतिथि होकर आए हुए अगस्त्य मुनि को छगा रूपधारी अपने भाई को भोजन में पकाकर खिला दिया था। अनुरलाद की पत्नी का नाम सुमर्या था। उससे वाष्कल और महिषासुर 2 सूत हुए। प्रहलाद की पत्नी दर्वी थी, जिससे विरोचन उत्पन्न हुआ। विरोचन के बलि नाम का सुत पैदा हुआ और बलि दैत्य की भार्या का नाम अशना था। इससे 100 पुत्र पैदा हुए। उन सब में बड़ा बाणासुर था। बलि की कन्या का भी वर्णन आगे किया जाएगा। बलि के सुत बाणासुर ने भगवान शिवजी की सेवा से शिवजी के गणों में प्रधानता प्राप्त कर ली थी। कश्यप जी से दिति में 49 मरुदगण पैदा हुए। उनको इंद्र ने अपने देवगणों में मिला लिया। राजा परीक्षित बोले, हे मुने, वे 49 मरुत असुरपने को छोड़कर देव भाव को किस तरह प्राप्त हो गए, यह हमसे कहिए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, सुखदेव जी राजा परीक्षित के वचन को सुनकर बोले, हे राजन, एक समय दिति के जब सब सुत मर गए, तब सुतों के मारने वाले इंद्र के ऊपर क्रुद्ध होकर दिति जी मन में विचार करने लगी कि इंद्र को मरवाकर मैं कब सुख की नींद सोऊंगी। जो देह के अर्थ प्राणियों से द्रोह करता है वह नरक में गिरता है। राजा पने से प्रसिद्ध कितने ही शरीरों को की भी
तीन ही गति हुई हैं, कृमि, विष्ठा और भस्म, ये तीन ही गति होती हैं। लाश के जमीन में गाड़ने पर कृमि कीड़े उसके हो जाते हैं और पशु पक्षियों के खाने से लाश की विष्ठा तथा जलाने पर उसकी भस्म हो जाती है। जो इस देह के वास्ते प्राणियों से वैर करता है वह अंत में मरकर नरक में गिरता है। इसलिए जिसने मेरे सुतों को मारा है उसका मारने वाला यदि मेरे सुत होए तो मुझे शांति आवे। वह दिति जी इस प्रकार विलाप करके बड़ी सेवा शुश्रूषे और परम भक्ति के साथ तथा मधुर मधुर भाषण एवं कटाक्ष भरी दृष्टि से कश्यप जी को वश में करने लगी। इसी प्रकार पत्नी के वश होकर कश्यप जी ने दिति के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मन में ठान ली। हे राजन, विद्वान होते हुए भी कश्यप जो दिति के वशीभूत हो गए, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने स्त्री को पुरुष के आधे अंग से बनाया है, इसलिए ही स्त्री पुरुष की बुद्धि को अपनी तरफ खींच लेती है। इस प्रकार दिति से सेवा करने पर प्रसन्न होकर कश्यप जी दिति से बोले, हे भामिनी, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। पति के प्रसन्न हो जाने पर स्त्री का कौन सा ऐसा मनोरथ है जो सिद्ध ना हो। जिस प्रकार सब प्राणियों के देवता विष्णु भगवान हैं, उसी तरह स्त्रियों के देवता पति ही हैं। स्त्रियां पति के रूप में भगवान की ही सेवा करती हैं। पतिव्रता स्त्री एक भाव से पति को ही ईश्वर मानकर उसकी सेवा करती रहती है। परमेश्वर के भाव से ही तुमने मेरी बड़ी सेवा शुश्रूषा की है, इसलिए हे भद्रे, मैं तुम्हारे मनोरथ को सफल करूंगा। दिति जी बोली, हे ब्राह्मण, मेरे सुत मर चुके हैं, इसलिए हे महाराज, जिसने मेरे सुतों को मारा है उस इंद्र के मारने वाला और जिसको कोई ना मार सके ऐसा एक अत्यंत बलवान सुत मैं चाहती हूँ। यह सुनते ही कश्यप जी बड़े दुखी हुए और अपने मन में कहने लगे कि यह बड़ा अधर्म प्राप्त हुआ। स्त्री रूपिणी माया ने मेरे चित्त को मोहित कर लिया। अब मैं इस पाप से अवश्य नरक में गिरूंगा। हाय, ज्ञान को जानने वाले, मुझको धिक्कार है। आहा, जिन स्त्रियों का मुख कमल के समान सुंदर होता है तथा अमृत जैसे मीठे वचन होते हैं और हृदय जिनका छुरी की धार के समान बड़ा पैदा होता है, भला उन स्त्रियों की करतूत को कौन जान सकता है। स्त्रियों को कोई भी प्यारा नहीं होता है जो अपने प्रयोजन के लिए पति, पुत्र, भाई आदि को मार देती है और दूसरों से मरवा देती है। खैर, अब तो जो कुछ हो गया सो हो गया, किंतु मैंने जो इस समय यह कह दिया है कि तुझे पुत्र दूंगा, यह वचन भी झूठा ना होवे और इंद्र भी ना मारा जाए, क्योंकि इंद्र वध के योग्य नहीं है। ऐसा विचार कर कश्यप जी बोले, हे भद्रे, यदि तुम 1 वर्ष दिन पर्यंत पुंसवन व्रत धारण करो तो जैसा पुत्र तुम चाहती हो वैसा ही मिलेगा, और व्रत में तनिक भी गड़बड़ी हो गई तो फिर तुम्हारा पुत्र देवताओं का भाई बंधु हो जाएगा। दिति जी बोली, हे ब्राह्मण, मैं अवश्य ही व्रत का पालन करूंगी। आप मुझे इस व्रत की विधि बतलाएं। कश्यप जी बोले, इस व्रत में प्राणियों की हिंसा ना करें, ना किसी को गाली गलौच दें, कभी झूठ ना बोलें, ना खून और रोंगटों को ना कटवावे, अपवित्र वस्तुओं को ना छुए, जल में घुसकर स्नान न करे, दुष्टों के साथ बातचीत ना करे, बिना धुले हुए कपड़ों का धारण करना इसमें निषिद्ध है, पहले धारण की हुई माला को ना धारण करे, झूठा अन्न तथा देवी पर चढ़ाया हुआ अन्न, मांस एवं चींटी आदि से दूषित किया हुआ अन्न और रजस्वला का देखा हुआ अन्न ना खाए, अंजलि पस्सों से जल ना पीना चाहिए, झूठे मुंह से तथा संध्या के समय केशों को खोलकर और आभूषण बिना धारण किए हुए तथा धोती साड़ी के ऊपर उपवस्त्र चद्दर बिना ओढ़े बाहर ना निकले, बिना पैर धोए गीले पैरों से तथा उत्तर को सिर करके या पश्चिम को सिर करके तथा नग्न होकर एवं दोनों संधियों में शयन करना इस व्रत में निषिद्ध है। धुले वस्त्र धारण करके पवित्र होकर सब मांगलिक वस्तुओं को धारण करके भोजन करने से पूर्व गौ, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और गोविंद भगवान का पूजन करना चाहिए। सौभाग्यवती ब्राह्मणियों का पूजन करे तथा पति की पूजा करके पास में बैठ जाए और हरि भगवान का ध्यान करे और उसके तेज को अपने गर्भ में स्थित समझे। इस प्रकार पुंसवन व्रत को वर्ष भर तक धारण करती रहोगी तो तुम्हारे इंद्र के मारने वाला पुत्र होगा। इस तरह वह दिति जी कश्यप जी से व्रत की विधि सुनकर व्रत पालन करने लगी और कश्यप जी के सहयोग से उनके गर्भ भी स्थिर हो गया। उसी समय इंद्रदेव ने मौसी के उस अभिप्राय को ताड़कर
दिति की सेवा शुश्रूषा करना प्रारंभ कर दिया। अब तो इंद्रदेव अपनी मौसी दिति की सेवा में ऐसे जुट गए कि नित्य जंगल से फल लाकर उनकी सेवा में उपस्थित करने लगे और साथ ही में व्रत के छिद्र को देखने लगे कि किसी प्रकार व्रत में कमी पड़े। किंतु जब इंद्रदेव ने व्रत में किसी प्रकार की कमी ना देखी तब वह बड़ी चिंता में पड़े। एक दिन दैववश वह दिति जी थकावट के कारण झूठे मुंह से बिना पैर धोए ही शाम के समय सो गईं। इंद्रदेव उस छिद्र को देखकर योग माया के बल से नासिका में होकर दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए और वहां जाकर दिति के गर्भ के अपने वज्र से उन्होंने 7 टुकड़े किए। 7 टुकड़े होकर वह गर्भ जब रोने लगा तब रो मत इस प्रकार कहकर इंद्र ने उन एक एक टूक के 7 टुकड़े किए। तब वे बोले, हे इंद्र, हम तुम्हारे ही भाई मरुत हैं, तुम हमको क्यों मारते हो? यह सुनकर इंद्र बोले, यदि तुम मेरे भाई हो तो मत डरो, अब मैं तुमको नहीं मारूंगा। हरि भगवान की कृपा से दिति का गर्भ इंद्र के 49 टूक करने पर भी नष्ट ना हुआ। हे राजा परीक्षित, जिस प्रकार अश्वत्थामा के फेंके हुए ब्रह्मास्त्र से तुम नहीं मरे थे, क्योंकि दिति ने कुछ दिन कम ही वर्ष पर्यंत हरि भगवान का पूजन किया था, वे 49 मरुदगण इंद्र के साथ देवता हो गए। इंद्रदेव ने मैया के दोष को दूर करके उनको सोमपान करने वाला देवता बना लिया। दिति जी जब उस मोह निद्रा से उठी तो इंद्र के साथ अग्नि जैसी चमकती हुई कांति वाले अपने उन कुमारों को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। दिति जी इंद्र से बोली, हे पुत्र, मैंने देवताओं को भय देने वाले पुत्र की चाहना से वर्ष दिन तक पुंसवन व्रत किया था, वह गर्भ 49 संख्या में कैसे हो गया? हे पुत्र, अगर तुमको सत्य मालूम हो तो कहो। इंद्र बोले, हे माता, मैं तुम्हारे विचार को जानकर और व्रत के छिद्र को देख तुम्हारे उदर में प्रवेश कर गया और वहां जाकर मैंने गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। 7 टुकड़े करने पर भी जब वह गर्भ ना गिरा तो फिर मैंने एक एक के 7 टूक किए। इतने पर भी जब ना गिरा तो मैं इस आश्चर्य को देखकर जान गया कि यह हरि भगवान की ही कृपा का फल है कि जिससे इतने टुकड़े करने पर भी यह गर्भ नहीं गिरा है। मैया, जो निष्काम होकर भगवान की आराधना करते रहते हैं वे मोक्ष पद को भी नहीं चाहते। इसलिए हे माता, मेरी इस दुष्टता को आप क्षमा करें। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, दिति जी ने इंद्र के शुद्ध भाव को देख कहा, हे इंद्र, तुम इनकी रक्षा करो। तब फिर इंद्र दिति को प्रणाम करके उनके साथ अपने इंद्रलोक को चले गए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, मैंने तुमको यह मरुद गणों की उत्पत्ति कह दी, अब और तुमसे क्या कहूँ, कहिए। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। 19वां अध्याय। हरितोषक पुंसवन व्रत कहो नियम अनुसार, जाके श्रवण प्रभावते होत पातकन छार। राजा परीक्षित कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने जो पुंसवन व्रत कहा था उसकी विधि को मैं विस्तार पूर्वक आपसे सुनना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष अगहन सुदी प्रतिपदा को स्त्री पति की आज्ञा लेकर सब मनोरथों को सिद्ध करने वाले इस पुंसवन व्रत का प्रारंभ करें। पहले मरुद गणों की उत्पत्ति की कथा सुने और फिर ब्राह्मणों की आज्ञा से स्नान करके तथा सफ़ेद वस्त्र और आभूषण धारण करके सवेरे लक्ष्मी जी के साथ विष्णु भगवान का पूजन करें। पूजा के पहले विष्णु भगवान को प्रणाम करें और फिर लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। बाद में ओम नमो भगवते महापुरुषाय आदि मंत्र से आवाहन, पाद्य, अर्घ्य आदि 16 उपचारों से भगवान का पूजन करें तथा इसी मंत्र से अग्नि में खीर की 12 आहुति दे। इस प्रकार भक्ति से लक्ष्मी नारायण की प्रतिदिन पूजा करें और फिर पृथ्वी में डंडा की तरह गिरकर साष्टांग प्रणाम करके पूर्वोक्त मंत्र का 10 बार जप करके भगवान से प्रार्थना करें, हे लक्ष्मी जी तथा हे भगवान, आप दोनों तीनों लोकों को वर देने वाले हो, अतः मेरे मनोरथ को पूर्ण करिए। इस तरह स्तुति करके और जल आचमनी देकर पुनः पूजन करें। फिर भक्ति से स्तुति करके हवन से बची हुई खीर को सूंघ कर परम भक्ति से पति की सेवा करे। इस प्रकार सेवा करने से पति स्वयं ही स्त्री के ऊपर अनुकूल प्रसन्न हो जाएगा।
इस विष्णु भगवान के व्रत को किसी प्रकार से खंडित ना होने दे। जब स्त्री को रजोधर्म हो जाए और वह उस अशुद्धता में इस व्रत को ना कर सके, तो उस अपवित्रता के समय में स्त्री के प्रतिनिधित्व में पति को यह सब काम करने चाहिए। स्त्री पुरुष में से कोई भी एक कर ले, दोनों को ही फल मिल जाएगा। ब्राह्मण और सौभाग्यवती ब्राह्मणियों का माला, गंध, चंदन, दक्षिणा आदि से पूजन करे। इस तरह 12 महीने तक पूजा करती हुई लक्ष्मी नारायण की आराधना करती रहे, और जब 12 मास व्यतीत हो जावें, तब कार्तिक मास की अमावस्या को उपवास करे। फिर दूसरे दिन उस स्त्री का पति प्रातःकाल होने पर स्नान करके पहले की तरह विष्णु भगवान का पूजन करके दूध में पकाई हुई घृत मिश्रित खीर की 12 आहुति अग्नि में दे। ब्राह्मणों का आशीर्वाद ग्रहण करके और उनको प्रणाम करके और आचार्य को आगे कर मौन धारण करता हुआ नियम पूर्वक भाई बंधुओं के साथ भोजन करे और उस बची हुई खीर को पत्नी के लिए खाने को दे। हे राजन, इस प्रकार करने से मनुष्य अपने मनोरथ को प्राप्त करता है तथा स्त्री अखंड सौभाग्य तथा लक्ष्मी, श्रेष्ठ संतान एवं कीर्ति प्राप्त करती है। कन्या इस व्रत को करे तो उसे योग्य और सुंदर वर प्राप्त होता है। विधवा स्त्री यदि करे तो उसे सद्गति की प्राप्ति हो। जिस स्त्री के संतान होकर मर जाती हो और वह इस व्रत को करे तो उसकी संतान चिरंजीवनी हो। कुरूपा स्त्री स्वरूपवती होवे। जो मनुष्य देव कार्य तथा पितरों के कार्य में इसका पाठ करे तो देवता, पितर, अग्निदेव, लक्ष्मी जी और हरि भगवान उसके सब मनोरथों को पूर्ण करते रहते हैं। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। छठा स्कंद समाप्त। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।